हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे क्या होता है कि डायरेक्टली जो है कि बिज़नेस पे इम्पैक्ट नहीं डालता, ये इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का इसका काम क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो होती है कंपनी के, उनके बारे में हमें बताएगा और हमारे जो माइक्रो फोर्स है वो यहाँ पर लेस कंट्रोलेबल हो जाते हैं। तो देयरफॉर अगर आप देखते हैं कि बिज़नेस सक्सेस के लिए हमें मैक्रो एनवायरनमेंट को भी अडॉप्ट करना होगा। अब यहाँ का एग्जांपल आपका क्या आता है, एग्जांपल में आपके आ जाएंगे जैसे रॉ मटेरियल है, आपके डेप्रिसिएशन है, ये सब यहाँ के एग्जांपल आ जाएंगे। अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या हमारे मेन कंपोनेंट्स है, तो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ये हमारे मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या हमारे फोर्स आएंगे, जैसे हमारे प्रोडक्शन का जो तरीका है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है, ये सारा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मेन कंपोनेंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, जिसमें हमारा प्रॉपर्टी राइट, ओनरशिप फैक्टर, हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सब चीज़ आती है। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी है, जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट है। फिर हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। नेक्स्ट हमारा स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री है। और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक इंडिसेस है, जिसमें हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, पर कैपिटा इनकम इंक्लूड होता है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन है, और मार्केट कंडीशन, जिसमें हमारी डिग्री ऑफ कंपटीशन इंक्लूड होती है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारी जो है ये स्ट्रॉन्गली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर इसमें हम एग्जांपल देके आपको बोलते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्लाइन होता है तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी क्या है, इंडस्ट्री की डिक्रीज़ हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यही अगर हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड जो है घरों की, कार, गाड़ियों की, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं, आगे जो हमारा आएगा वो है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमारा जो सोशल और कल्चरल फोर्सेस होते हैं जो बिज़नेस को इम्पैक्ट डालता है बिज़नेस में, वो आता है। इसके मेन कंपोनेंट अगर आप देखते हैं तो डेमोग्राफिक ट्रेंड, जिसमें आपका साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा, आपकी एज कॉम्पोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट आपका सोशल एटीट्यूड, कस्टम, ट्रेडिशन आ जाएगा। फिर फैमिली स्ट्रक्चर, वैल्यूज़ आ जाएंगे। सोशल कंसर्न्स रिगार्डिंग पॉल्यूशन है, करप्शन है। उसके बाद एजुकेशन लेवल है, अवेयरनेस ऑफ राइट्स है। तो सोशल और कल्चरल फोर्सेस अगर आप देखते हैं तो बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे पॉपुलेशन एंड इनकम लेवल जो है ये हमारे डिमांड का पैटर्न होता है। उसके बाद आप देखोगे कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में जो है उसका अवेयरनेस क्रिएट करें तो हमारे न्यूट्रिशियस फूड जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। तो यहाँ पर हमारा कंजम्पशन का जो पैटर्न है, ड्रेसिंग, लाइफस्टाइल, ये सब जो है ये हमारी टोटली डिफरेंट कल्चर हो गए। तो यहाँ पर जो हमारी हैबिट और प्रेफरेंस में चेंजेस आए हैं, इन्हीं की वजह से हमारी क्या है कि डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है और हमारे क्या है कि गुड्स की जो डिमांड है वो हमारी चेंज होती जा रही है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या है कि अपनी क्या बोलते हैं बिज़नेस की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर आता है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का है। इसका मतलब होता है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमारी है हम उसको क्या अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, उन सब के बारे में है कि आप मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर भी रहे हो कि नहीं। टेक्नोलॉजी मीन्स, टेक्नोलॉजी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है जो साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज